हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जो है जमकर लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है रोज, जिसे लिखे कौन है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेज जो हैं इसके राइटर हैं। अब इस चैप्टर को जो है आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि क्लास के अंत तक, यानी कि 20 मिनट के अंदर पूरी इस कहानी को आपके दिमाग में बैठा दिया जाएगा। ठीक है, आई कहानी का है तो एगो कहानी है मालती और उसके जो है स्कूल में जिसके साथ अफेयर था उसके बीच का जो है ये कहानी है। मजा आएगा इस कहानी को जब आप सुनेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो है का उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं राइटर के बारे में? भाई वो करे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देवल जाता है ज्यादा। तो आइए पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। आपसे जो है पूछा गया कि रोज जो है क्या है, रोज एगो कहानी है, उसके राइटर कौन है? तो इतना इनका पूरा नाम है, कहीं कहीं सिर्फ अगेज लिखल रहता है। तो रोज कहानी के राइटर अगे। ट्रिक से कैसे याद करते हैं हम लोग? तो रोज रोज आपकी मम्मी क्या कहती है? अगे है न सुन, अगे रोज कहती है, यानी रोज चैप्टर के राइटर अगे जी। ठीक है, रोज क्या है तो एगो कहानी है। अच्छा बताइए, पूछ देवे अगे जी का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ। इनका निधन कब हो गया? 4 अप्रैल 1987 को इनका जो है निधन हो गया। अब कोई पूछे कि इनका जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ था, तो कसेया गांव का नाम था, कुशीनगर शहर का नाम था और उत्तर प्रदेश जिला था। ठीक है, ज्यादातर जो है कुशीनगर रहता है ऑप्शन में, याद रखिएगा। तो अगे जी के जन्म कुशीनगर में। ठीक है, अब देखिए ये मूल निवासी कहाँ के थे? करतारपुर पंजाब के। जन्म उत्तर प्रदेश में लेकिन मूल निवासी कहाँ के थे? पंजाब के थे, याद रखना है। अब आपसे पूछे इनकर माता जी के नाम बेअंती देवी और पिताजी के नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, याद रखेला है। इनकर नाम देखिए हीरानंद था तो नाम में ही जो है तो आपसे जो है पूछ देवे कि अगे जी के माता जी का नाम बेअंती देवी और उनके पिताजी का नाम तो हीरानंद शास्त्री है कि नहीं। आपसे पूछे कि सनी सर के माता जी का नाम क्या है तो बेअंती की जगह ज्ञानती कर देना है। ठीक है, चलिए आपसे कोई पूछा कि इनकी शिक्षा जो है कहाँ तक हुई है, तो शिक्षा की बात की जाए तो मैट्रिक जो है इन्होंने 1925 में किया। कहाँ? तो पंजाब विश्वविद्यालय से जो है ये मैट्रिक जो है इन्होंने कब किया तो 1925 में। अब पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर किए 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। फिर हम जो है तनी मनी गड़बड़ा रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं गड़बड़ाइएगा। मैट्रिक 1925 में किए कहाँ से? तो पंजाब विश्वविद्यालय से। इंटर 1927 में किए कहाँ से? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। आप बीए जो है कब किए? तब बीए नहीं बीएससी किए, यानी बी साइंस लिए थे ग्रेजुएशन में, तब बीएससी किए 1929 में। कहाँ से? तो फॉरमेन कॉलेज से, जो लाहौर में है, पंजाब में है। और वर्तमान में जो है जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो कहाँ चल गया है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है। एमए जो है अंग्रेजी विषय से किए। ठीक है, परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला था, यानी घूमने का संस्कार। अब बताइए, इनसे ज्यादातर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कब पढ़ें का पढ़ें, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछता है। इतना पूछता है कि एमए जो है किस जो है लैंग्वेज से किए हैं, तो अंग्रेजी आपको याद रखना है। मैट्रिक कब किए? तो 1925 में किए। इंटर तो 2 साल बढ़ा देला है, 27 में किए है कि नहीं, इतना पूछेगा। अब जो है इनको कौन कौन भाषा की ज्ञान थी, यानी कौन कौन भाषा जानते थे। जैसे हमको ले लीजिए, हम थोड़ा सा इंग्लिश भी जानते हैं, भोजपुरी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, मगही भी जानते हैं, तो 4-5 को भाषा हम भी जानते हैं। वैसा ही जो है भाषा का ज्ञान इनके पास कौन कौन था? तो संस्कृत था, अंग्रेजी था, हिंदी था, इसके अलावा फारसी, तमिल, ये सब भी भाषा जो है कौन जानते थे? तो अगे जी जो है जानते थे भाषा, याद रखिएगा। आगे जो है इनके बारे में आप पढ़ेंगे कि इनकी अभिरुचि किस किस चीज में थी।
जैसे हमारी अभिरुचि जो है आपको पढ़ाने में सबसे ज्यादा है, नींद में भी हम आपको पढ़ा सकते हैं, वैसे ही इनकी अभिरुचि जो है बागबानी, यानी बागबानी कहने का मतलब कि पेड़ पौधा लगाने में, उसमें पानी डालने में, ठीक है, पर्यटन स्थल पे घूमने में, पढ़ने में, अध्ययन करने में, और इसके अलावा भी जो है बहुत सारे कामों में जो है इनको इंटरेस्ट था, जैसे कि फोटोग्राफी में, हस्तकला, हस्तकला मतलब कि हाथ से कोई सामान बनाने में, ठीक है, शिल्प कला, जैसे आप सुने होंगे कि माँ जो है आपके घरे जो है छैटी बनाती होगी, चाहे दौरी बनाती होगी, ठीक है, तो वो सब शिल्प कला होता है। और यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं भी जो हैं ये किए हैं। ये जो रेड कलर से जो लिखा हुआ है, आपको जो हम लोग नोट्स भी देते हैं SGS क्लासेस एप्लीकेशन में, तो रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। इनको सम्मान और पुरस्कार कौन कौन सा दिया गया, तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, एगो सुंगा जो है पुरस्कार था जो यूगोस्लाविया के अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार के लिए जो है पुरस्कार के रूप में दिया गया। सुंगा जो है किस लेखक को पुरस्कार मिला है, आपको याद रखेला है, अगेजी को मिलेला है। कहां से ही था, तो यूगोस्लाविया के ही जो है पुरस्कार था, ठीक है भाई। और देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए, यानी अनेक विश्वविद्यालय में जो है जाते थे, भाषण देते थे, ठीक है, और छात्रों को मोटिवेट करते थे। अब जो है सम्मान और पुरस्कार में प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, तो पूछेगा भाई भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, अगेज ही आपको जो है मारना है, ठीक है। और भी बहुत सारे राइटर हैं जिनका जो है आपको याद रखना है। चलिए, पत्रकारिता जो है इन्होंने क्या किया, पत्रकारिता से रिलेटेड उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आप याद रखिएगा नवभारत टाइम्स नई दिल्ली, नवभारत टाइम्स नई दिल्ली देखिए रेड कलर में है, कहने का मतलब पूछेगा कि नवभारत टाइम्स नई दिल्ली जो है, यानी ऐसे भी प्रश्न रहेगा नवभारत टाइम्स में जो है कौन लेखन काम करते थे, तो भाई कौन, अगेजी काम करते थे, ठीक है, इतना याद रखेला है। बाकी सैनिक, विशाल, ये सब जो है पत्रकारिता कहने का मतलब कैसे, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर पेपर आता है, वैसे ही सब पेपर के नाम था, इस सब में जो है काम किए हैं अगेजी, ठीक है। इनकी कृतियां कहने का मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसे राइटर हैं जिन्होंने 10 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखना शुरू किया, अगेजी आपको याद रखना है। लेखन हिंदी में भी करते थे, अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में करते थे, क्योंकि इनको दोनों भाषाएं आता था, संस्कृत भी आता था, फारसी भी आता था, तमिल भी आता था, ठीक है, ये याद रखिएगा। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। इंद्र सभा के राइटर कौन है, तो अगेजी जो है याद रखेला है, बचपन में ही लिखे थे। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकालते थे जिसे आनंद बंधु कहा जाता था। हाथ से निकल के जो है वो पेपर निकालते थे और सबके बांटते थे, उस पेपर का नाम था आनंद बंधु, याद रखिएगा। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखे। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित। 1930 के बाद नियमित लेखन, 1930 के बाद जो है लगातार लिखते रहे, और 1924 में इनकी पहली कहानी आई जिसका नाम रहा सेवा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब जो है पूरा इनका डिटेल्स था। इससे बाहर जो है आपसे कोई भी जो है प्रश्न राइटर से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। जो रेड कलर में था उसको याद रखिएगा। ये मिला के हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत 4 चैप्टर पीछे भी पढ़ चुके हैं, उस सब का नोट्स भी हम आपको दे दिए हैं। कोई नहीं जानते हैं तो हम आपको बार बार बताते हैं, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी इंग्लिश की तैयारी यहाँ से जो है इतना हो जाएगा कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो कहेंगे कि एकरा से बाहर अइबे नहीं करेगा। टेस्ट सीरीज मिलता है, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिलता है, उसके बाद वीडियो लेक्चर मिलता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज नोट्स मिलता है, बहुत कुछ आपको इसमें दिया जाता है, ठीक है। अब हमने के आते हैं मेन कहानी पे। आपसे कोई पूछे रोज का है, रोज एगो कहानी है। किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले, किसी भी फिल्म देखने से पहले
उसके हीरो हीरोइन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो इस कहानी के हीरो हैं कौन? तो भाई लेखक खुद है। हीरोइन कौन है? तो मालती उसका नाम है। मालती के पति यानी कि जो है हीरो से जो है नहीं पड़ता है, तब हीरोइन का शादी जो है महेश्वर नामक व्यक्ति से हो जाता है। आई दोनों के जो है एगो बाल बच्चा होता है जिसका नाम होता है टीटी। ठीक है, तो अब जो है कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो लेखक जो है मालती के घर में जो है दोपहर के समय में जाता है। तो किवाड़ खोल के जैसे ही आंगन में पैर रखता है तो लेखक को महसूस होता है कि क्या पता कैसी जो है छाया इस घर पे जो है मंडरा रही है कि मानो मालती को अपने बस में जो है जकड़े हुए है। तो गेट खुलता है, मालती जो है देखती है तो लेखक के थोड़ा सा देर के लिए खुश होती है मालती, उसके बाद फिर जो है वैसे ही जैसे रहती है वैसे ही हो जाती है। फिर जो है पूछती है कि कब आए, यानी कि कैसे आए? तो लेखक बताता है कि अभी आए हैं और तुमसे मिलने ही आए हैं। तो लेखक को जो है घर में ले जाती है। घर में ले जाने के बाद लेखक को कुर्सी देती है बैठने के लिए और तार के पेड़ के वो पंखा आता है हाँकने वाला, तो मालती जो है पंखा लाती है और उससे जो है लेखक को हाँकने लगती है। लेखक मना करता है कि छोड़ो हम अपने हाँक लेंगे, लेकिन मालती कहती है कि नहीं हम हाँक रहे हैं। फिर जैसे ही जो है बेना जो है डुलाते रहती है तो ये बच्चा का एंट्री होता है टीटी का। टीटी जो है घर में सोते हुए रहता है, वो रोने लगता है, अचानक रोने लगता है। तो आखिरकार जो है मालती पंखा जो है लेखक को दे देता है और उसके बाद बच्चा को उलाने चली जाती है। लाती है बच्चा को और गोद में लेके जो है लेखक के सामने वो चटाई बिछावल रहता है उसी पे बैठ जाती है। लेखक पूछता है कि कैसी हो, यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन मालती जो है क्या पता कौन सी जो है दुनिया में खोई हुई रहती है कि लेखक के प्रश्नों का जवाब सिर्फ हूँ हाँ में दिया करती है। तो लेखक भी जान जाता है कि क्या पता कैसे इस घर में जो है छाया मंडरा रही है जो मालती को अपने आप में ही जो है जकड़ी हुई है। उसके बाद जो है कहती है कि तुम यहाँ पे अकेले ही रहती हो कि वो नहीं है? तो वो कहती है कि वो जो है अभी अस्पताल में गए हुए हैं, वो आते हैं जो है कितना बजे? तो 1:30-2 बजे आते हैं। 1:30-2 बजे आते हैं। तो अब जो है ये कौन है? तो मालती के पति हैं महेश्वर। महेश्वर पेशे से वो डॉक्टर हैं जो प्रेसिडेंसी मीन्स जो है अभी वो सीख रहे हैं डॉक्टरी। ठीक है, और उनको जो है एक अस्पताल दिया गया है गांव में, एकदम गांव में पहाड़ी इलाका में, जहां पे जो है इलाज करना है और सीखना है। ठीक है, तो वहीं पे जो है वो लोग का जो है एक रेंट का रूम मिलता है, तो वहीं पे मालती रहती है, महेश्वर रहते हैं और उसके जो है बच्चे टीटी रहती है। ठीक है, तो ये सब बातें होते रहती है दोनों में, लेखक और मालती में। तो लेखक और मालती में जो है ये सब बातें होते रहती है। तो फिर जो है दरवाजा बजता है तो महेश्वर का जो है एंट्री होता है। महेश्वर का एंट्री होता है तो फिर जो है महेश्वर को लेखक जो है फोटो में ही देखा था और फोटो से ही जो है पहचान गया था। और लेखक जो है मालती से कितने वर्ष बाद मिलने आया था? तो याद रखिएगा 4 साल बाद मिलने आया था। 4 साल बाद मिलने आया था। तो महेश्वर से फिर जो है बातचीत होती है। बातचीत के बाद जो है उसको जो है खाना परोसा जाता है। खाना जो है खाया जाता है। तो लेखक कहता है कि इतना लेट आप खाना खाते हैं? तो वो कहता है कि नहीं, रोज का ही है ऐसा कि 1-2 जो है मरीज आ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। मालती कहती है कि सुबह में ही 7 बजे जाते हैं तो 1-1:30 बजे दोपहर में आते हैं या 2:30 बजे आते हैं, और उसके बाद फिर जो है शाम में जो है एक बार देखने जाते हैं कि हॉस्पिटल में कोई सीरियस मरीज तो नहीं है। उसके बाद जो है यही इनका दिनचर्या है। तो दोपहर में खाना पीना होता है। खाना पीना होने के बाद जो है लेखक खाना खाते ही रहता है। तो पूछता है मालती से कि तुम नहीं खाओगी? तो महेश्वर जो है हंस के कहते हैं कि मेरे खाने के बाद ही जो है मालती खाती है। तो लेखक को यहाँ पे अजीब सा लगता है कि एक पत्नी जो है सुबह से जो है इंतजार कर रही है कि 2:30 बजे उसका पति खाएगा, उसके बाद ही जो वो खाएगी। तो अब जो है ये लेखक और महेश्वर खा लेते हैं। तो मालती से कहा जाता है कि अब तुम खा लो। लेखक कहता है कि खा लो। तो वो कहती है कि ठीक है हम खा लेंगे।
अब जो है बर्तन उठाकर जो है मांजने जाती है तो फिर जो है पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता है तो मालती कहती है कि लो अब जो है पानी जो है कितना बजे आएगा, 7 बजे ही आएगा। तो लेखक कहता है कि आखिर पानी को हुआ क्या है, तो कि अरे मालती कहती है कि यहाँ पे कभी आता है पानी कभी नहीं आता है, और आता भी है तो 7 बजे अब आएगा। तो लेखक कहता है कि अब क्या करोगी, तो वो जो है बैठे बैठे जो है सोचते रहती है। तब जाके जो है दूर के अस्पताल में ही जो है 3 खरकने का मतलब है कि घड़ी में जो है 3 घंटा बजा है। तो लेखक जो है एकदम ऊँघाइले लेखक नहीं मालती ऊँघाइले एकदम कहती है कि अब 3 बज गया है, अब 3 बज गया है। तो लेखक को लगता है कि अरे बताइए, ये जो है लगता है कि दिन को काट रही है, ऐसा जो है लेखक को महसूस होता है। उसके बाद जो है टीटी फिर जो है रोने लगता है। लेखक जो है बातचीत करना चाहता है। महेश्वर जो है कहते हैं कि हम थोड़ा जल्दी में हैं, हमको अस्पताल में आज जाना है। तो वो जो है चले जाते हैं। फिर मालती से जो है लेखक बातचीत करना चाहता है, बातचीत करता है, अपन डायरी निकाल के जो है पढ़े लगता है। तो उतने में जो है टीटी रोए लगता है। टीटी को जो है फिर मालती लाती है, गोद में रखती है और अब जाकर पूछती है कि बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो, कैसे आए हो, कि अब 1-2 दिन यहाँ पे रहोगे। तो लेखक कहता है कि नहीं, मैं कल ही चला जाऊँगा, मैं तुमसे ही मिलने यहाँ पे आया था और अब जाके तुम पूछ रही हो कि कैसे आए हो। तो फिर मालती कहती है कि यहाँ पे अकेले आए हो इतनी दूर या किसी के साथ। तो कहता है लेखक कि नहीं, हम जो हैं अकेले ही आए हैं, लेकिन कूली जो है मेरा पीछे से सामान लेके आ रहा है और एक दिन ही जो है मैं यहाँ पे रुकूंगा। उसके बाद लेखक जो है उसके साथ बातचीत के दौरान जैसे ही जो है समय बीत जाता है, तब 4 बज जाता है। 4 बजने की जो है फिर आहट होती है। फिर मालती जो है एकदम थके हुए स्वर में कहती है कि 4 बज गए। अब 4 बज गया है और मालती और लेखक के बीच में जो है ये बातचीत का सिलसिला जो है एकदम धीरे धीरे जो है चल रहा है। कहने का मतलब कि लेखक को नहीं पता चल रहा है कि हम उससे क्या बात करें, और वो भी जो है बात करने के मूड में नहीं है, जबकि हमको लगता है कि सबके बहुत पुराना प्यार है। लेखक जो है अब बताता है कि मालती जो है हमारे दूर के रिश्ते की बहन है और हम लोग जो है स्कूल में एक साथ मार खाए हैं, खेले हैं, पीटे हैं, इसीलिए मालती से मिले चलाए हैं। लेखक ऐसा कहता है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं लगता है। लेखक फिर कहता है कि अब जो है 4 बजने के बाद जो है लेखक अब एक सो जाता है। सोने के बाद जो है एक बैग जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि 6 बज गया है। तो 6 बजने के बाद जो है वो तुरंत उठता है और सोचता है कि मुंह पे पानी मारें, लेकिन उसको याद आया कि मालती कही थी कि अभी तक पानी आया नहीं है। तो वो जो है हाथे से ही मुंह पोंछ के बैठ जाता है। उसके बाद जो है कौन आता है, तो महेश्वर फिर जो है अस्पताल से चल आते हैं। अस्पताल से आने के बाद जो है फिर महेश्वर के साथ बैठकर जो है गप्पा शूटिंग, और कुली भी जो है साथ में सामान लेके महेश्वर के आ जाता है। उसके बाद जो है बैठ के बातचीत होता है। उसी दौरान लेखक कहता है कि आप लोग तो अंदर सो रहे होंगे, इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता होगा। महेश्वर कहता है कि क्या कीजिएगा, गर्मी भी लगता है, मच्छर भी यहाँ पे काटता है, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं कि लेकिन अगर आज आप आए हैं तो लोहा के पलंग को हम लोग मिल के बाहर निकालेंगे और आज बाहर सोएंगे कि आज आपके आने से जो है ये फायदा हुआ है। लेखक भी जो है वो पलंग को जो है दोनों मिलके जो है बाहर निकालते हैं, उस पे बैठ जाते हैं बिछौना करके, और उसके बाद और बातचीत का जो है सिलसिला बढ़ जाता है। मालती जो है रोटी बनाने लगती है, इन लोगों के खाने की जो है तैयारी करने लगती है। बर्तन मांजने के बाद, बर्तन मांजने के 7 बज जाता है, तो बर्तन मांजने के बाद जो है महेश्वर पूछते हैं कि खाना की व्यवस्था, तो कहती है मालती कि अब रोटी हम बनाने जा रहे हैं। तो रोटी अब बनते रहता है, ये दोनों जो है खाते रहता है सब, और ये सब जो है सिलसिला होते रहता है। जैसे ही खाते रहता है तो महेश्वर जो है कहता है कि हम आम लाए थे, तो आम जो है वो पेपर में मोड़ के जो है अंगीठी पर रखा होगा, वहाँ से उसको धोकर भी जो है लाना। तो मालती जो है आम लाने जाती है, आम लेकर आती है, तो आम को जो है अपन खोइछा में यानी साड़ी में डाल लेती है और उसमें जो पेपर रहता है उस पेपर को धीरे धीरे पढ़ते हुए जो है आगे बढ़ती है। महेश्वर नहीं लेखक ही सब देखते रहता है और कहता है
कि बताइए जो लड़की को कभी जीवन में पढ़ने का शौक नहीं था, जिसके जो है पापा जी जो है वो किताब लिया के दिए थे कि इसको 10 दिन में पढ़ के ख़त्म करना है, वो लड़की 10 पेज डेली निकाल के फाड़ के फेंक देती थी। वो लड़की आज एगो पेपर के पन्ना पढ़ने के लिए जो है तरस रही है। क्या पता कैसी जीवन है, कैसी लीला है। तो उसके बाद जो है आम उमी सब आता है, खाता है सब, और उसके बाद जो है लेखक जो है महेश्वर से कहता है कि आप थके होंगे, आप सो जाइए। महेश्वर कहता है कि नहीं, आप थके होंगे, आप सो जाइए। और टीटी भी जो है उन लोगों के पास में ही जो है सोया हुआ रहता है और बीच बीच में जो है उठते रहता है। जैसे लइकन के आप जानबे करते हैं, बीच बीच में जो है उठ के रोए लगता है, तो वैसे ही टीटी भी था तो रोए लगता है। तो उसके बाद जो है ये महेश्वर को भी जो है ऊंघाई आ जाता है। 10:30 बजे जो है मालती अब जो है बैठकर खाना खाते रहती है, और उसके बाद ही जो है लेखक जो है देखते रहता है मालती को कि 10:30 बजे जो है ये खाना खा रही है, जो लड़की अपने घर में पहले खाना खाती थी, और कह रहा है कि ना जाने कैसी इस घर में जो है छाया मंडराई है। और लेखक जो है अपन जो है सर ऊपर करके जो है पूरा चांदनी रात में जो है देखते रहता है कि क्या पता कैसी जो है ये चांदनी रात है। मानो दिन भर की तपन को जो है अपने अंदर जो है बस में करने का प्रयास कर रही है। ये सब सिर्फ जो है लेखक ही देखता है, क्योंकि महेश्वर सो गया होता है, टीटी सो गया होता है, और उसके बाद जो है मालती खाना खा रही होती है आंगन में बैठ के। उसके बाद लेखक सोचता है कि अब देखते हैं कि रात में सोते हुए बच्चा कैसे जो है लगता है। जैसे ही देखता है कि टीटी सो रहा है, वैसे ही जो है टीटी एगो पलटनिया लेके पलंग से नीचे गिर जाता है। अचानक खट से ना जो है उसका चोट लगता है, पूरा जो है रोने लगता है। ये सब देख के लेखक जो है चौंक जाता है। महेश्वर सोया हुआ रहता है, तुरंत उठ जाता है। लेखक जो है तुरंत टीटी को उठाता है, नीचे से गले से लगाता है। तो उसके बाद जो है मालती खाना खाते हुए उठ कर आती है और टीटी को जो है उसके गोद से ले लेती है और कहती है कि इसका रोज का ही है, रोज ही गिर जाता है नीचे पलंग के नीचे और रोने लगता है। लेखक को फिर लगता है कि एक युवा माँ, एक युवती माँ जो अभी अभी माँ बनी है, वो अपने बच्चे को लेकर जो है कैसा सोच रही है। क्या इसके हृदय में जो है दर्द नहीं है? इसके आगे जीवन अभी पूरा पड़ा हुआ है। ये सब सोचने के बाद जो है लेखक जो है फिर शांत हो जाता है। मालती खाना उना खाकर जो है सोने चली जाती है और लेखक चांदनी रातों को जो है निहारने लगता है। उसके बाद जो है अचानक से जो है 11 बजने की खड़क बजती है और फिर जो है लेखक जो का नींद टूटता है तो देखता है कि मालती भी जो है फिर थकी हुई स्वर में कह रही है कि 11 बज गए। और ऐसे ही जो है पूरी कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। यानी कि इस पूरी कहानी में दर्शाया गया है कि एक लड़की का जो है जीवन अगर उसके पसंद से शादी नहीं होता है तो कैसे कटता है। अगर किसी के, और इस कहानी में जो है एक और बात, जो ये डॉक्टर थे महेश्वर, ये जो है ग्रेगिन के रोगियों का इलाज करते थे। ग्रेगिन क्या है? तो ग्रेगिन है कि कांटा जो है अगर शरीर में चुभ जाता है तो वहाँ पे जख्म हो जाता है और जिसके कारण जो है उसका हाथ पैर जो है काटना पड़ता है। तो ग्रेगिन रोगियों का इलाज जो है महेश्वर करते हैं। और जब भी जो है इलाज करके आते हैं तो मालती कहती है कि इनका रोजे का काम है कि कोनो के हाथ पैर काट देते हैं तो कोनो के जांघ काट देते हैं। ये का तो डॉक्टर हैं, ये का तो सीख रहे हैं, ऐसा डॉक्टर के जो है मारल जाए। अपन भाषा में जो है वो कहती है मालती कि ऐसा डॉक्टर रहे या नहीं रहे से कोनो फायदा नहीं है, कि ये डॉक्टर ही है कि कोनो के हाथ पैर काट देना। तो ग्रेगिन के रोगियों का इलाज करते हैं महेश्वर। और ग्रेगिन जो है किस प्रकार का रोग है? तो कांटा चुभ जाने से जख्म हो जाता है, जिस टेटनस का सुई आप नहीं दिलवाते हैं तो पूरा पैर या हाथ जो है कटवाना पड़ जाएगा। तो ग्रेगिन के रोगियों का इलाज करते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है अब खत्म हो जाती है। और इसमें यही बताया गया है कि जब एक महिला का जो है, एक लड़की का जो है उसके पसंद से शादी नहीं होता है तो उसका जीवन जो है एक अंधकार में जीवन की तरह जो है व्यतीत होता है। मतलब रोज जो है वो लड़की एक जीवन को काट रही है कैसे भी करके, ठीक है।
तो इस कहानी को आप मेरे भाषा में सुने, मेरे जो है अंदाज में आप सुने। अब जो है आपको क्या करना है, इस चैप्टर को आप अपने से एक बार रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद जो है आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके प्रश्न जो है नहीं छूटेंगे। तो बस ऐसे ही जो है हम लोग पूरा किताब को पढ़ लेंगे, मस्ती मजाक में आप पूरा को खत्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हमने के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।